तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो गए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो आप सबको जैसे पता ही है कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था हमारा वो 24 तारीख को कंप्लीट हो चुके हैं सभी एग्ज़ाम। और इस बार वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितने एग्ज़ाम टफ थे, मतलब कौन सी शिफ्ट ज़्यादा, मतलब कैसे शिफ्ट आए थे, कैसे एग्ज़ाम थे, जीके का टॉपिक कैसा था, रीजनिंग सब्जेक्ट कैसा था और मैथ सब्जेक्ट कैसा आया था ओवरऑल। सभी शिफ्टों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो 5 जून से लेकर 24 जून तक हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए, एक दो दिन बीच में स्किप करते हुए। तो मान के चलें कि 15 से 17 शिफ्ट में तो एग्ज़ाम लग ज़्यादा से ज़्यादा हुआ ही है कि 15-17 शिफ्ट तो एग्ज़ाम हुई है, मतलब 15-17 दिन। तो इनमें मान के चलें कि जैसे नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि काफ़ी सारी शिफ्ट थी और एग्ज़ाम भी मतलब काफ़ी चेंज आया था। कई बार थोड़ा बहुत मॉडरेट हो गया तो थोड़ा बहुत टफ भी था। तो इसमें यही बात करने वाली है कि जैसे जीके में क्या रहने वाला है, कि मैथ में क्या था और रीजनिंग में क्या था। उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैंने पोल डाल रखा है जिस पर आप ये बता सकते हैं कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। और इस वीडियो के नीचे भी बता देना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपकी कौन सी शिफ्ट थी। और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो वो हम आंसर की आने के बाद ही करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है, क्योंकि आंसर की से एक आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चों का कितने तक स्कोर आया है। तो उस हिसाब से आंसर की के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई जाएगी। और इसमें हम बात करेंगे जैसे अगर आपने भी अटैम्प्ट किए हैं, और एक सेफ अटैम्प्ट बता देता हूँ कि मैं कि क्या सेफ अटैम्प्ट हो सकता है। तो सेफ अटैम्प्ट यही है कि अगर आपने 72 या 75 के बीच अप्रोक्स आप इतने रहे हैं, मतलब जितने ज़्यादा आपने गलत ना किए हों, जैसे आपने 80 अटैम्प्ट कर दिए तो आपके 73 से या 74 ठीक है, तो आपका एक अच्छा सेफ स्कोर है। अगर जिसने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया, जैसे मैंने 86 अटैम्प्ट किए हैं, तो मेरा 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में था तो मैंने 86 अटैम्प्ट किए। हो सकता है कि उसमें से मेरे अगर 10 क्वेश्चन भी गलत होंगे तो मेरे 76 होकर टोटल ठीक, तो उससे मेरे नेगेटिव निकाल कर 73 पॉइंट समथिंग बन जाएंगे। तो ये एक अच्छा सेफ स्कोर है अगर ऐसा रहता है। तो बाकी आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा, मतलब कितने ठीक रहते हैं और कितने गलत होते हैं। और अगर आपने मतलब जितने भी अटैम्प्ट किए हैं, जैसे भी किए, आप इस वीडियो नीचे कमेंट कर देना कि इतने अटैम्प्ट किए हैं और इतना आपको लगता है कि इतने ठीक मिल जाएंगे, इतने गलत। और नेक्स्ट बात करें कि कौन सी शिफ्ट, मतलब कितनी शिफ्ट ज़्यादा मॉडरेट थी और कितनी हार्ड थी। तो सभी शिफ्टों में बात करते हैं, जैसे 5 से लेकर 24 जून तक सभी में करंट की वेटेज ज़्यादा देखी गई थी इस बार। जैसा कि आरपीएफ के पिछले एग्जाम थे, एसआई का, कांस्टेबल का, उनमें भी करंट की वेटेज ज़्यादा थी, तो इसमें भी। और लिस्ट की बात करें कि उनके हिसाब से लिस्ट आरपीएफ के एग्जाम से जैसे कांस्टेबल की आपने देखी होगी, एसआई की भी आ चुकी थी पहले, तो ये लगभग 70% के आसपास रही थी कि किसी की 75 चली गई तो किसी की 65 रहेगी कैटेगरी वाइज। तो इस हिसाब से इसका भी यही टारगेट है, इसका भी यही है कि एनटीपीसी का कि 70% तक ही इसकी जा सकती है 100 में से। तो मतलब कि मान के चलें कि आपके अगर 75 क्वेश्चन ठीक भी हो जाते हैं, गलत करके भी जैसे आपके 10 भी गलत हो जाते हैं, तो आपका एक अच्छा सेफ स्कोर है, या 73-75, क्योंकि इससे आपको नॉर्मलाइजेशन में भी बेनिफिट मिलेगा, तो आपके लिस्ट अक्रॉस हो जाएगी। यही बता देता हूँ कि जिस भाई के अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं, जैसे 72 से 75 तक लगता है उसको भी कितने ठीक है, तो वो एक बार श्योर हो सकता है कि भाई हाँ उसका नाम आ जाएगा। बाकी वही है कि डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की आने के बाद ही पता चल सकती है, कि जिससे हम एक आइडिया लगा पाएँ कि अगर इतने मार्क्स बना रहे हैं तो हमारा हो जाएगा CBT 1 या नहीं होगा। तो उसके लिए आप मतलब CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए जिस भी भाई ने करना, या फिर आप SSC की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि SSC के काफ़ी सारे एग्जाम आए हुए हैं और मैं टेलीग्राम पर PDF डालते रहता हूँ, जैसे मैथ की या फिर जो भी सब्जेक्ट मुझे मिलता है, जीके का क्वेश्चन जो भी, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और शिफ्ट की बात करेगी एनटीपीसी में, जैसे काफ़ी सारी शिफ्टों में पेपर लीक भी हुआ था कई जगह से, जैसे शायद 9 की शिफ्ट थी, 11 की, 13 की और 17, पता नहीं 19 तारीख की शिफ्ट थी। इनके एग्ज़ाम लीक भी हुए हैं कई सेंटरों से। इस लीक का मैटर ये हो सकता है कि जैसे या तो फिर एग्ज़ाम लीक हुआ हो, एग्ज़ाम ही लीक हुआ हो, मतलब वो कैंसिल हुए हैं, एग्ज़ाम ही लीक हुआ हो, या फिर हो सकता है कि जैसे कोई मतलब सर्वर इशू हो गया या कुछ भी हो सकता है। तो अगर एग्ज़ाम लीक हुआ है तो इससे मतलब लिस्ट पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है कि थोड़ा ऊपर चली जाए, क्योंकि एग्ज़ाम लीक हुआ है तो काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। गया के सेंटर थे, गया के काफ़ी सारे सेंटर थे जहाँ पर मतलब बार बार एग्ज़ाम लीक हो रहा था। तो इसका कोई भी मैटर हो सकता है कि कैसे एग्ज़ाम लीक हुआ है, सर्वर इशू की वजह से हुआ, या फिर एग्ज़ाम उन्होंने सेटिंग करके लीक करवाया था पैसे देकर। तो इस हिसाब से तो इससे थोड़ा लिस्ट पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है आई थिंक। और अगर आपको लगता है कि आपका इतने अटैम्प्ट किए हैं या इतने स्कोर है, तो आप एक अच्छा सेफ स्कोर समझ सकते हैं। आपका मतलब सेफ अटैम्प्ट की बात है कि 72 से 75 करेक्ट होने चाहिए। और ये था कि जैसे कि सभी शिफ्टों में कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो मतलब एक ठीक लेवल था रीजनिंग के, तो 30/30 भी कर सकते थे काफ़ी सारे स्टूडेंट, मतलब जिन्होंने अच्छे से आता है, या फिर एक दो गलत हो गया होगा किसी का अगर हुआ हो तो, कि उसमें सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये थोड़ा ज़्यादा टॉपिक खींचा हुआ था। सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, इस टाइप के थे, और अल्फ़ाबेट वाले। और मैथ की बात करें तो मैथ के मतलब 25 to 26 तो आपके अटैम्प्ट करने के थे, और जिसको अगर मतलब एडवांस में भी जिसका हाथ स्ट्रॉन्ग था
तो उसको थोड़ा और बेनिफिट मिला होगा इससे कि 27, 28, 29 तक पहुंच गया हो। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ये कैलकुलेटिव रहते थे, तो जिसने वो निकाल दिए होगे तो क्या पता भाई वो 30 भी पहुंच गया, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो रीजनिंग और मैथ 60 to 60 करके आते हैं और वो करेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो जीके में स्ट्रांग नहीं मिलते हैं। और उसके बाद बात करें कि जीके की, कि जीके में क्या हो सकता है। जीके में जैसा कि काफ़ी सारे मतलब करंट अफेयर के तो काफ़ी क्वेश्चन थे ही, जैसे 15 से 20 मान के चले तो करंट अफेयर के थे, और बाकी सारे थे जो हम जीके पढ़ते हैं नॉर्मली उससे थे, जैसे ल्यूसेंट से जो भी मतलब सब्जेक्ट कवर है, टॉपिक कवर है, जैसे स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनसे थे सभी 18 से 20 क्वेश्चन इनमें थे। और जिसमें ये था कि जैसे करंट अफेयर की वेटेज ज़्यादा थी और पॉलिटी की वेटेज ज़्यादा रही थी, क्योंकि इन्हीं से बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे बहुत सारे। तो जिस भी भाई ने करंट अफेयर कर लिया होगा तो उसके लिए तो ये एक रामबाण हो ही सकता है कि भाई उसका तो सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि अगर उसको करंट अफेयर आता था तो जीके तो ऑफकोर्स हम पढ़ ही रहे होते हैं, अगर करंट अफेयर भी साथ में आता है तो उससे और ज़्यादा स्कोर इंक्रीज होगा। तो यही था कि सभी शिफ्टों में करंट अफेयर की वेटेज ज़्यादा रही है, तो इसके चलते इसलिए लिस्ट मतलब थोड़ा नीचे ही आ सकती है, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा था तो करंट अफेयर ऑफकोर्स टिपिकल तो होगा ही, क्योंकि पिछले सालों का पूछ रहे लिया तो वो तो किसी को याद होने से रहा। और अगर 2025 का था तो उसमें फिर भी बच्चे कर गए होंगे, लेकिन सभी का अगर वीडियो से जो रिव्यू वगैरह देखें तो उसमें देखें तो 75 तक मतलब अटैम्प्ट करके आ रहे थे काफ़ी सारे बच्चे, जो कुछ ही थे मतलब जो आगे तक चले जा रहे, जैसे 80, 83, 86, कई तो 95 भी करके आ रहे थे। लेकिन उनका यही है कि या तो वो तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, 1-2 बच्चे थे जो, या फिर वो ऐसे तुक्के बक्स चले गए होंगे कि भाई इतने क्वेश्चन कर दिए तो थोड़े में तुक्का लगा दे, क्योंकि -0.3 की थी ना तो कम हो जाता है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगी, तो उस करके उन्होंने ज़्यादा अटैम्प्ट कर भी दिए होंगे। जो भी 75 तक रहा तो उसका एक अच्छा सेफ स्कोर हो सकता है। तो इस वीडियो में यही था कि अगर आपका इतना नंबर है तो आप एक सेफ स्कोर समझ सकते हैं, आपको अगर 75 आपके करेक्ट हैं तो। लेकिन ये नहीं है कि भाई आपने 100 की हो या 95, 90 की हो तो फिर, क्योंकि इससे तो फिर 65 तक स्कोर आ जाएगा, तो ऐसे तो बात बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन 75 आपके ठीक लग रहे हैं आपको कि हाँ इतने हो सकते हैं, और 80 या 85 तक इतने गलत है तो भी कोई इसका मैटर नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर आपका हो जाएगा। आप इस वीडियो नीचे कमेंट कर देना कि आपके मार्क्स कितने हैं, मतलब आपको कितने लगता है कि भाई इतने आ जाएंगे, इतने रॉन्ग हो सकते हैं, और कौन सी शिफ्ट में था वो सब इस वीडियो नीचे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।